हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम नंदिता हजारिका जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। 1991 का एक कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है, 9th राउंड की गेम है। यहाँ वेसिली इवांचुक का मुकाबला हुआ था आर्थर यूसुपोव से। फ्रेंड्स, आर्थर जर्मन चेस ग्रैंड मास्टर थे। उनकी हाईएस्ट फ्रीडे रेटिंग रही है 2680। अपने टाइम में अगर 90s में अगर 2680 की रेटिंग थी तो बहुत डेंजरस प्लेयर थे। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को शुरू करते हैं। वैसे इवांचुक का यहाँ उनके साथ मुकाबला था। C4 के साथ यहाँ इवांचुक ने शुरू किया, E5 यहाँ आर्थर ने किया। G3, D6, बिशप G2, G6, D4, नाइट D7, नाइट C3, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस कह सकते हैं इस गेम में। नाइट F3, नाइट G गोज टू F6 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का काम कैसे करने का ही था। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन रुक E8, रुक D1, देन हुआ C6, B3, तो क्वीन E7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ दिखने में ऐसा लगता है और बनता भी यही मूव है, बिशप को B2 स्क्वायर पर लाने का। लेकिन बिशप को E3 स्क्वायर पर लाकर सबसे पहले यहाँ इस B6 पॉन पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है। मेटेरियल फर्दर जब भी एक्सचेंज होंगे तो प्रेशर रहेगा फिर ब्लैक। E4, यहाँ नाइट पर अटैक बना, नाइट गया G5 स्क्वायर पर और फिर दोबारा इस पॉन पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ा। तो E3 यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव आना ही है। अगर एक्सचेंज होते हैं तो चेक देने के बाद यहाँ व्हाइट को अपना नाइट गंवाना होगा। तो इसीलिए यहाँ व्हाइट ने अपने इस एफ पॉन को आगे पुश कर दिया। देन हुआ नाइट F8 और नाइट के F8 स्क्वायर पर आने के बाद माइट बी सम काइंड ऑफ पोटेंशियल चांसेस इस तरह के हो सकते हैं। फिर B4, देन बिशप F5 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन हुआ H6, नाइट को हटाना होगा, नाइट गया F3 स्क्वायर पर, दैट्स ओके। नाइट G4 और फ्रेंड्स यहाँ से इस गेम में सारी गड़बड़ होनी शुरू हुई। आप यहाँ देखिए इस नाइट की आउटपोस्ट कहाँ जा रही है। F2 स्क्वायर इस नाइट को परमानेंटली मिल सकता है। खैर, पहले यहाँ मूव व्हाइट का है, उन्होंने यहाँ किया G5 ताकि यहाँ इस D6 पॉन पर प्रेशर बरकरार रहे। वेल, इस पॉइंट पर नाइट F2 की ऑप्शन ऑब्वियस में पहले भी कह रहा था, लेकिन यहाँ हुआ G5 और G5 होने के बाद B टेक्स C6, B टेक्स C6, देन नाइट E5 और फ्रेंड्स इस पॉन के D6 पॉन के पिन होने का पूरा फायदा यहाँ व्हाइट। डी टेक्स C5 ऑब्वियस है, क्वीन जाती है यहाँ से। तो यहाँ हुआ था G टेक्स F, नाइट टेक्स C6, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन के लिए बिल्कुल सही डिजायर्ड स्क्वायर है ये G5 का। और शायद इसी तरह की कुछ पोजीशन इमेजिन की होगी यहाँ पर ब्लैक ने। बिशप टेक्स D6, अगर यहाँ फर्दर किसी प्रकार के पॉन एक्सचेंज होते हैं तो व्हाइट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। फिलहाल यहाँ वेस्ली इवांचुक किस तरह की थ्रेट दे रहे हैं ये हमें नजर ही। यहाँ नाइट G6 पहले ब्लैक ने किया। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ ब्लैक के इस क्वीन की पोजीशन को देखें तो इस क्वीन के जाने के लिए सिर्फ यहाँ ये दो अवेलेबल ऑप्शंस हैं। अगर खासकर तब जब यहाँ व्हाइट अपने इस एच पॉन को आगे पुश करते हैं। मान लेते हैं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पर एच पॉन आगे पुश होता है तो क्वीन के लिए F6 स्क्वायर अवेलेबल और यहाँ पहले बिशप पर अटैक बनेगा। अदरवाइज नाइट बहुत अच्छे स्क्वायर पर आ रहा है ट्रैप लगाने के लिए। खैर, यहाँ हुआ था नाइट D5, पहले ही यहाँ इस एफ पॉन को F6 स्क्वायर को इसे डिफेंड करने की कोशिश है। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, देन H4, मूव ऑब्वियस है। और यहाँ अगले मूव में फ्रेंड्स क्या तैयारी हो सकती है, शायद लगता तो ऐसा ही है। खैर, नाइट टेक्स H4 और यहाँ ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश है। फ्रेंड्स, अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है, बदले में 2 पॉन्स लिए हैं और एक वीक किंग का कैसल स्ट्रक्चर मैं कहूंगा यहाँ। जी टेक्स H4 होने के बाद हुआ क्वीन टेक्स H4 और अगले मूव में एटलीस्ट यहाँ ड्रॉ की पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल एफ पॉन पर भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आ सकती है। अगर देखते हैं यहाँ क्या हुआ। यहाँ बिशप टेक्स F4 अगर किया जाता है तो फ्रेंड्स क्या होगा, क्या किसी तरह का कोई फायदा ब्लैक उठा सकता है यहाँ से? चलिए देखते हैं। यहाँ होगा तो क्वीन F2 चेक हो सकता है, किंग H1 स्क्वायर पर जाएगा। देन हाँ फ्रेंड्स, ये वीकनेस है इस गेम में व्हाइट की। बिशप सेक्रीफाइस यहाँ किया जा सकता है। क्यों? बिशप टेक्स C4 होने के बाद यहाँ इस क्वीन की चेकमेट के लिए लाइन बिल्कुल खुल चुकी है। रुक टेक्स C4 होगा और अब बस यहाँ करना क्या है, इस रुक को बिशप को एलिमिनेट करना है ब्लैक को। मान लेते हैं कि रुक F1 जैसा कोई मूव अगर यहाँ खेला भी गया तो उसके बाद क्वीन H4 चेक, किंग G1 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F4 एंड मेरे ख्याल से कितनी देर लगेगी यहाँ लगभग चेकमेट पहुंचाने में गेम को। रुक टेक्स F4 होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वीन H2 चेक, देन किंग मूव होगा, देन क्वीन H1 चेक एंड दैट्स मेट। और जितने भी वेरिएशंस है मुझे नहीं लगता व्हाइट की लाइफ वहां से इजी रहने वाली है। अगर यहाँ हुआ था नाइट D goes to E2, E7
विद चेक, किंग गया H8 स्क्वायर, देन हुआ नाइट टेक्स F5, बिशप तो यहां से गया फ्रेंड्स, इतना अटैक मैंने ब्लैक के लिए समझ लिया, लेकिन यहाँ पर लाइट स्क्वायर बिशप ब्लैक के हाथों से निकल चुका है। क्वीन पर अटैक है फिलहाल, क्वीन H2 चेक, किंग F1 स्क्वायर पर, देन रुक E1, और रुक के E1 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स क्या हो सकता है, इस बिशप को लेने की पूरी तैयारी, और उसके बाद क्या कोई तरीका होगा इस चेकमेट से बचने का, लगता तो नहीं है। खैर यहाँ पर क्या किया जाए, नाइट एट सी गोज टू E7, माइट भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, लेकिन यहाँ क्वीन B7 के ऑप्शन को पहले व्हाइट ने चुना। फ्रेंड्स यहाँ खासकर इन तीन पीसेस के साथ व्हाइट को बहुत संभल कर खेलना था। क्वीन के B7 स्क्वायर पर आने से बहुत कुछ सॉल्व नहीं होता, रुक पर जरूर अटैक बनता है, इनफैक्ट एक चेक भी आती है, लेकिन यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को लिया G6 स्क्वायर पर, उन्होंने यहाँ इस बिशप को एलिमिनेट नहीं किया। फ्रेंड्स बहुत अच्छा मूव लग रहा था मुझे, करिए क्वीन टेक्स A8 विद अ चेक, किंग आया H7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स मुझे नहीं पता आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये गेम नो डाउट व्हाइट हारने वाला है। मान लेते हैं, एक मूव मैं आपको चलकर दिखाता हूँ, कि मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ नाइट को E7 स्क्वायर पर ले जाए, तो यहाँ से ये गेम किस डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पर पहले किया जाएगा नाइट H1 चेक, कैन यू बिलीव इट, बिशप टेक्स H1 होगा, क्वीन सेक्रीफाइस होगी, देन नाइट H2 चेक, देन किंग E1 स्क्वायर पर ही जाएगा, और इस पॉन की मदद से जो E3 स्क्वायर पर रखा है रुक G1 चेक है, दैट्स मेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर व्हाइट के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो चुकी थी, व्हाइट ने अपने क्वीन को सैक्रिफाइस करना डिसाइड समझा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डेंजरस रुक किसी भी तरह से व्हाइट को एलिमिनेट करना होगा। आर्थर यूसुपोव ने यहाँ अपनी क्वीन सैक्रिफाइस की, क्वीन G8 चेक, और किंग की पोजीशन को रखवाया G8 स्क्वायर पर, देन नाइट E7 चेक, और फॉक लगी, यहाँ रुक एलिमिनेट करवाया गया। देन किंग गया H7 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स G6, F टेक्स G6, नाइट पर अटैक है, और नाइट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नाइट टेक्स G7, नाइट F2 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट के F2 स्क्वायर पर आने के बाद अब ये नाइट कहाँ जा सकता है, अगर मैं अपने नजरिए से देखूं तो मेरे ख्याल से चेकमेट करने में सिर्फ इस बिशप को बीच में से हटाना है किसी तरह से। इट मींस यहाँ पर ब्लैक अपने नाइट को E4 स्क्वायर पर ले जा सकता है, यानी कि अगर मान लेते हैं वेस्ली वांचुक अगर अपने नाइट को बचाए या फिर अपने रुक को बचाए, तो यहाँ गेम मान लेते हैं कि यहाँ रुक B1 स्क्वायर पर व्हाइट कंसीडर करता है, तो उसके बाद होगा नाइट E4, और नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद मेरे ख्याल से चेकमेट करने में कितने मूव लगने, सिर्फ एक, बिशप से नाइट लिया नहीं जा सकता, अदरवाइज यहाँ पर चेकमेट हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पर हुआ था बिशप टेक्स F4 एक्चुअल गेम में, देन क्वीन टेक्स F4, और अगले मूव में यहाँ डिस्कवर्ड चेक, या मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरफ से चेकमेट की थ्रेट है ऑलमोस्ट ये, नाइट E7, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई H2 स्क्वायर पर, और फिर वही थ्रेट जो भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, देन रुक एट D गोज टू B1, लगभग वही मूव जो मैंने एक्सप्लेन किया था, नाइट आया H3 स्क्वायर पर, और नाइट के H3 स्क्वायर पर आने के बाद ऑब्वियस है बिशप को हटाया नहीं जा सकता, पिन हो चुका है, अदरवाइज क्वीन से यहाँ F2 स्क्वायर पर चेकमेट होगी। देन रुक B7 चेक, क्या कोई तरीका है रिपीटेड चेक्स देने का, सिर्फ एक चेक आ सकती है, क्वीन है यहाँ पर B8 स्क्वायर पर, किंग है H8 स्क्वायर पर, देन रुक B8 चेक, चलिए रुक B सेक्रीफाइस कर दिया है, क्वीन टेक्स B8, देन बिशप टेक्स H3, और फ्रेंड्स आई थिंक ये मूव नहीं चलना चाहिए था, क्योंकि फाइनल मूव था यहाँ आर्थर यूसुपोव का क्वीन G3, और यहाँ इस मूव के बाद वेस्ली वांचुक के पास कोई भी तरीका नहीं था इस चेकमेट से बचने का, वैसे उन्हें यहाँ रिजाइन ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स नंदिता हजारिका जी की ये बताई हुई है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।